नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज, आपके साथ मैं हूं नमता चौधरी। क्या अमेरिका में मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है? क्या अमेरिका में मुसलमानों के खिलाफ जंग छेड़ी जा रही है? ये सवाल मैं क्यों उठा रही हूं? मैं आपको एक खबर बताती हूं जो अमेरिका के कैलिफोर्निया से सामने आई है। बताया यह जा रहा है कि एक मस्जिद में गोलीबारी हुई है जिसमें कई लोगों की मौत हुई है। और सबसे ज्यादा हैरानी की बात यह है कि जो हमलावर थे, बताए जा रहे हैं कि दो लड़के थे, 17 और 19 साल उनकी उम्र है, और उन दोनों ने खुद भी सुसाइड कर लिया। मतलब तह तक ना जाए जा सके, जांच में कुछ पता ना लगाया जा सके कि यह हमला क्यों हुआ, कैसे हुआ, किसने कराया। जो मेन सबूत थे, मान लीजिए अगर उन लड़कों को पकड़ा ही जाता, पकड़ा ना जाता तो आगे कभी गिरफ्तार किया जाता और कोई खुलासा होता, उससे बेटर कि उन दोनों से यह कहा गया था कि हमला करने के बाद आप खुद को भी मार लेंगे। तो क्या यह सुगबुगाहट है? जैसे कि मैंने शुरुआत में कहा, मुसलमानों के खिलाफ किसी बड़ी जंग की। आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी पंकज प्रसून जुड़े हुए हैं। पंकज जी, सैन डियागो मस्जिद बताई जा रही है, सैन डियागो शहर में जिस तरीके से यह पूरा घटनाक्रम हुआ है, मुझे बताएंगे कि क्या कुछ जानकारी है, कैसे घटनाक्रम हुआ, कौन थे वो दो हमलावर, कोई जानकारी मिली है? कैलिफोर्निया में है, ये कैलिफोर्निया प्रांत है जहां सैन डियागो मस्जिद है। अमेरिका में सबसे बड़ा इस्लामिक सेंटर है ये। अच्छा। और हर रोज वहां हजारों लोग जुटते हैं। अब दिक्कत यह है कि दोनों तरफ का नैरेटिव सुनिए। सबसे पहले वो जो इस्लामिक सेंटर चलाने वाला है उसने बयान दिया है कि इस तरह के हमले बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे और ये मुसलमानों को आक्रोशित करने के लिए किया जा रहा है, ये उनका बयान है। ये जो बच्चा है, दोनों स्कूल के विद्यार्थी थे और दोनों दोस्त हैं आपस में। ठीक है। उनकी मां ने ही सबसे पहले पुलिस को इन्फॉर्म किया था कि घर में हथियार लेकर दोनों निकले हैं और कार भी मेरी साथ में ले गए हैं। वो कार बगल के मॉल में मिला है। उनकी मां का कहना है कि ये जो मस्जिद है इसमें 9/11 हमलावर जो थे उनमें से 2 को आश्रय दिया गया था और ये मस्जिद लगातार अमेरिका में ओपन बॉर्डर्स की वकालत करती रही। मतलब खोल देना चाहिए अमेरिका का बॉर्डर ताकि सारे रिफ्यूजी जा सके। वो दोनों बच्चे इससे आहत थे कि अमेरिका के बीचों बीच कैलिफोर्निया में ये इस तरह की मस्जिद, इस्लामिक मस्जिद क्या कर रही है जो कि 9/11 के हमलावरों को पनाह देती है। तो दोनों के अपने अपने तर्क हैं। ये जो इस्लामिक मस्जिद चलाने वाले का कहना है कि ये इस्लामोफोबिया है और जो उसकी मां है, जो बच्चा मारा गया, उसकी मां का कहना है कि जब इस तरह की हरकतें करेंगे वो तो इस्लामोफोबिया तो होगा ही। उन बच्चों का, अब स्कूल गोइंग चिल्ड्रंस थे, अब उनके दिमाग में एक बार आ गया और जब उनको पता चला कि उनके शहर में एक ऐसी मस्जिद चल रही है जहां बहुत सारे, वो तो कहते हैं कि टेररिस्ट आते हैं वहां, वो जो बच्चे हैं उनका ऐसा मानना था। ऐसा मां ने कहा है? और हाँ, उनकी मां का यह बयान है। पुलिस का कहना है कि उन दोनों बच्चों का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं था, शांत बच्चे थे, दोनों दोस्त थे आपस में और दोनों आपस में डिस्कशन करते करते कि अमेरिका पे अटैक हो रहा है तो अमेरिका पे इस्लामिक कट्टरपंथियों से खतरा, इस तरह के डिस्कशन करते करते वो यहां तक मोटिवेट हो गए तो कहा कि सबसे बड़ा सेंटर तो यही है, तो यहां हम लोग नहीं रहने देंगे। और वो उस एज में जाके वो घर से ही। लेकिन पंकज जी, अब इसमें 2-3 चीजें हैं। जैसे जो टोटल पॉपुलेशन है अमेरिका की, उसमें से सिर्फ 1 या 2% ही मुसलमान है। हाँ, एक रिपोर्ट यह भी कहती है कि जितनी तेजी से वहां पर कन्वर्जन हो रहा है अमेरिका में, हो सकता है 2040 तक यहूदियों को पीछे छोड़ दिया जाए और मुसलमान पॉपुलेशन के मामले में आगे हो जाए। तो एक आंकड़ा तो ये हो गया। दूसरा, अगर ये स्कूल के बच्चे हैं, ये दोस्त हैं आपस में, इनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, तो पहली चीज तो इनके पास ये हथियार आए कहां से? और दूसरा, उसके बाद इन्होंने खुद को क्यों गोली मार ली? गोली मारी है, जैसे भी ये लोग मरे हैं, खुद क्यों मरे हैं फिर? ये सबसे पहले हथियार कहां से आया? इनकी मां का ही हथियार था। अमेरिका में हर घर में हथियार होता है और वहां अलाउड है ये। ठीक है। तो ये कहीं से इन्होंने अरेंज नहीं किया, घर में पड़ा हुआ हथियार और घर की ही कार लेकर आए थे, तो इसलिए ये कोई टेररिस्ट अटैक नहीं था। ठीक है। ये एक रिलीजियस हेट्रेड का मामला बताया जा रहा है और पिछले कुछ दिनों में अमेरिका में खास करके प्रवासियों के खिलाफ नफरत बढ़ी है। ये ट्रंप के बयानों से हो, और वो ऐसा नहीं कि सिर्फ मुसलमान, वो मैक्सिकन के खिलाफ भी हुआ है, वो इंडियंस और चाइनीज के खिलाफ भी हुआ है, मुसलमानों के खिलाफ भी हुआ है। ये जो रिलीजियस हेट्रेट है अमेरिका में बढ़ी है और तमाम रिपोर्ट्स बता रही है ये।
और आज भी लोग 9/11 हमले को मिसाल देकर इस तरह की अटैक कर रहे हैं। ये बच्चे का जन्म नहीं हुआ होगा जिस वक्त 9/11 हुआ होगा अटैक। तो अब अमेरिका के बॉस्टन में इसी तरह एक बार अटैक हुआ था। वो एक मैराथन दौड़ था, उसमें किसी ने उड़ा दिया उस भीड़ में बीच में। तो ऐसा नहीं है कि अमेरिका अछूता है इस तरह के टेररिस्ट वारदातों से, लेकिन इसे हेट क्राइम बताया जा रहा है। और वहां के अब मुसलमान कह रहे हैं कि उतरेंगे सड़कों पे। मत उतरो, जितना उतरोगे उतना ज्यादा ये हेट क्राइम बढ़ेगा और ये लक्षण से बढ़ता है। आज उस बच्चे को आप दोष दे सकते हैं कि उसके मन में ये जहर भरा है, लेकिन जरा सोचिए कि क्या कैलिफोर्निया के बीचों बीच एक ऐसी मस्जिद होनी चाहिए जिसने 9/11 हमलावरों को पनाह दी? क्यों पनाह दी? बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। और दूसरी बात पंकज जी, खबरें तो ये भी हैं कि पूरा इकोसिस्टम काम कर रहा है। चाहे आप लंदन ले लीजिए, चाहे आप अमेरिका ले लीजिए, आप किसी भी शहर किसी भी देश की बात कर लीजिए, कुछ ऐसे ग्रूमिंग गैंग्स हैं जो बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। अमेरिका में बहुत स्ट्रिक्ट लॉज हैं, लेकिन उसके बावजूद जितने भी मुसलमान वहां पर हैं वो भी शक के घेरे में रहते हैं कि इनके साथ कहीं वो लोग तो नहीं जुड़े हुए हैं जो ग्रूमिंग गैंग्स को बढ़ावा दे रहे हो, जो छोटी छोटी 16-16, 17-17 साल की लड़कियों का कन्वर्जन करा रहे हो। और ऊपर से फिर इन बच्चों के मन में किसने भरा कि भाई 9/11 के आतंकी यहां पर उन्होंने स्टे किया था। तो ये नफरत होनी लाजमी है। सबसे बड़ी बात तो ब्रिटेन में भी जब 2-3% थे तब तक तो बहुत अच्छे नागरिक थे। अब जाकर दिक्कत हुआ ना जब संख्या बढ़ने लगती है। दुनिया के किसी भी हिस्से में आप देख लीजिए, जहां ये 1-2% है तो बड़े शांतिप्रिय नागरिक हैं ये, लेकिन जैसे ही संख्या बढ़नी शुरू होती है वो आक्रामकता आती जाती है और उत्तरोत्तर बढ़ती चली जाती है। जिस देश में ये 20% के आसपास है उस देश का हाल देख लीजिए, किसी भी देश का दुनिया में। क्या यूरोप सुरक्षित है? क्या इटली, ब्रिटेन, जर्मनी जाके आज देखिए वहां क्या हो रहा है। चलिए मान लिया कि भारत में तो बहाना बनाते हैं कि यहां बीजेपी और आरएसएस नफरत फैला रही है, तो म्यांमार में कौन फैला रहा था, चाइना में कौन फैला रहा था, इटली में कौन नफरत फैला रहा है, ब्रिटेन में कौन नफरत फैला रहा है, फ्रांस में कौन नफरत फैला रहा है, जर्मनी में कौन नफरत फैला रहा है? बताइए, वहां तो बीजेपी आरएसएस नहीं है। सही बात है। वहां क्या दिक्कत है? दिक्कत यह है कि फिर मैं बोलूंगा तो कंट्रोवर्शियल हो जाएगा कि दुनिया में एक तरफ कहीं किसी भी देश में किसी भी दुनिया के हिस्से में चल जाइए, एक तरफ वो है और दूसरे तरफ बाकी कोई भी हो सकता है। जैसे बौद्ध भी हो सकते हैं, तो अफ्रीका में वो ट्राइबल्स भी हो सकते हैं, वहां भी बोको हराम बना के उनको परेशान कर रहे हैं। म्यांमार में बौद्धों को परेशान कर रहे हैं, भारत में हिंदुओं को परेशान कर रहे हैं, यूरोप में क्रिश्चियनों को परेशान कर रहे हैं। दूसरी पार्टी कोई हो, एक पार्टी निश्चित है कि यही होंगे। अब दुनिया में कहीं भी जाकर देख लीजिए, और नहीं तो कोई बता दे कि दुनिया में जंग हो रही है और उसके एक पार्टी हम नहीं है, आप कहीं ना कहीं लिंक जरूर मिल जाएगा। जहां पर ये मेजॉरिटी में है वहां पर आपस में लड़ रहे हैं, ये भी वो तो खैर वो तो कहानी ही अलग है। वहां तो फिर शिया सुन्नी, तो अहमदिया, तो पता नहीं बहत्तर फिरके, मतलब परेशान है लोग। और उन दो बच्चों के दिमाग में ये आया कहां, उसकी वजह समझनी होगी। आप उनके पास कारण था क्योंकि आपने 9/11 के हमलावरों को पनाह दिया था उस मस्जिद में। उनके पास कारण था क्योंकि आप ओपन बॉर्डर्स की वकालत कर रहे थे। अमेरिका में क्यों आप चाहते हैं ओपन बॉर्डर्स? ताकि सारे वो सब सीरिया, लेबनान, ये सब के जो कट्टरपंथी घुस जाए, फिर अमेरिका रहेगा, गटर बना देंगे अमेरिका को, जैसे यूरोप का बना दिया। ठीक है, लेकिन अभी भी उस सवाल का जवाब पंकज जी मुझे नहीं मिला कि इन दोनों ने अपने आप को क्यों मारा। नहीं, उसका जवाब यह है कि ये दोनों बच्चे थे। जब ये सबसे पहले एंटर कर रहे थे तो एक सिक्योरिटी गार्ड से भिड़ गई, तो वो सिक्योरिटी गार्ड मारा गया। अब देखिए, ये ट्रेंड तो थे नहीं, ये तो स्कूल गोइंग चिल्ड्रंस थे। तो जब चारों तरफ से घिर गए तो इन्होंने खुद सुसाइड किया है या किसी की गोली से मरे, अभी भी तय नहीं है, पुलिस इसकी जांच कर रही है। लेकिन कह रहे हैं कि चारों तरफ से घिर गए होंगे, उनको अब समझ में नहीं आ रहा तो क्या करें, तो उन्होंने खुद को गोली मार ली। हो सकता है 17-18 साल के बच्चे क्या होते हैं? वो जो स्कूल में कैलिफोर्निया में पढ़ रहा है। ठीक है, और ये डरना चाहिए, हर समाज को डरना चाहिए। आज कैलिफोर्निया में इस तरह घटना हुई और ट्रंप का बयान देखा, बहुत कैजुअल, अरे ये छोटी मोटी घटना है, वी विल ओवरकम इट। ये दुनिया किसी भी देश में हो सकता है। फ्रांस में इन लोग यही कर रहे थे कि सीरियाई रिफ्यूजी आए और पता चला कि कभी चाकू से हमला कर दे वहां के ट्यूब ट्रेन में जाकर, कभी गाड़ी चढ़ा दें। एक फ्रेंच का दिमाग घूम गया, वो बड़ा ट्रक लेके आया, चढ़ा दिया इन पे, उसके बाद से वहां बंद हो गया। बिल्कुल बिल्कुल, ये किसी भी देश में हो सकता है। सही बात है, किसी भी देश में कहीं भी हो सकता है। लेकिन आदमी फिर
लेकिन फिर ये बात तो पंकज जी समझनी होगी ना कि अब तक जो दूसरा पक्ष कर रहा था, अब उसके विरोध में दुनिया के कई देश और देश के इसी तरीके के नौजवान खड़े हो रहे हैं। तो या तो आप समझ जाइए, वरना फिर कहीं भी किसी भी देश में कुछ भी हो सकता है वाली बातों के लिए तैयार रहिए। ठीक है। तो ये तो कहते ही हैं कि मार काट जहां होता है वहीं इस्लाम पनपता है। तो भाई जब जहां मार काट और हिंसा होती है वहीं फैलता है इस्लाम, जिंदा होता है करबला के बाद। जब इसका ध्येय वाकई ही यही है तो फिर क्या बोल सकते हैं। चलिए ठीक है पंकज जी, तो ये खबर कैलिफोर्निया से सामने आई, इसके पीछे की वजह फिलहाल खंगालने की कोशिश की जा रही है, लेकिन हमने सोचा और हमने समझने की कोशिश की और जो समझ में आया वो आप तक पहुंचाया। पंकज जी बहुत बहुत शुक्रिया। अब आपको कितना समझ में आया है आप मुझे अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। बाकी खबरों के लिए एनएमएफ न्यूज देखते रहिए।